जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। एंड ट्रूली स्पीकिंग संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल के ऊपर वाकई में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बरसाई है। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल की एक बार नहीं 5-5 बार लाइफ ब्लेस की है। पूरे परिवार को ब्लेस किया है। इतना ब्लेस किया है संगत जी कि अंकल की लाइफ में इतनी ज्यादा समस्या थी, उसके बावजूद गुरु जी महाराज ने उनके बच्चों को बहुत ब्लेस किया और दोनों को बहुत प्यारी, बहुत सुंदर एक सेटल्ड लाइफ दी है। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। एंड संगत जी, आई एम वेरी श्योर कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारे मैसेजेस देंगे, आपको अपना प्यार देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत दीपक चाचरा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और साथ संगत जी को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, बात हम सभी जानते हैं कि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, फिर चाहे संगत जी वो सत्संग सुनना हो या सत्संग करना हो। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2009 में शुरू हुई। एक्चुअली संगत जी, उस समय हमारे एक बहुत ही खास फैमिली फ्रेंड के यहाँ पर गुरु जी का सत्संग था, तो उन्होंने हमारे पूरे परिवार को इनवाइट किया और कहा कि आप सभी को आना है, हमारे गुरु जी का सत्संग है। संगत जी, मैं और मेरा पूरा परिवार गुरु जी के सत्संग में मेरे फ्रेंड के घर पर गए। संगत जी, हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगा और उस सत्संग में हमें संगत जी गुरु जी महाराज के पॉकेट स्वरूप मिले, और ये वो समय था संगत जी जब गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया था। संगत जी, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ दोनों ही सिख फैमिली को बिलोंग करती थी, और आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं संगत जी, जो सिखिज्म फॉलो करते हैं उनके लिए किसी को भी गुरु मानना बहुत बहुत मुश्किल होता है। खैर संगत जी, सत्संग के बाद हम लोग घर पर आए और मैंने गुरु जी के स्वरूप को हमारे घर के मंदिर में रख दिया। अब 1-2 दिन के बाद संगत जी, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अभी आप गुरु जी को इतना फॉलो तो करते नहीं हो, तो हमें किसी का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर संगत जी, मेरी आंटी ने गुरु जी के स्वरूप को उठाकर कहीं रख दिया। वो कहाँ रखा गया संगत जी, हमें पता ही नहीं चला, और 1 साल ऐसे ही बीत गया। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने तो हमें शरण में ले ही लिया था। उनका आशीर्वाद, उनकी प्रोटेक्शन हमारे ऊपर बनी हुई थी। संगत जी, 2010 में मैं और मेरी वाइफ हमारे बेटे को हम उदयपुर छोड़ने जा रहे थे, और संगत जी, रास्ते में हमारा बहुत सीवियर कार एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली संगत जी, हम लोग कार से जा रहे थे और रास्ते में अचानक हमारी कार के आगे एक गाय आ गई, और उसे बचाने के लिए संगत जी हमने ब्रेक लगाया, लेकिन फिर भी संगत जी हमारी कार गाय से टकरा ही गई। आगे का बोनट बिल्कुल चपटा हो चुका था। बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन संगत जी, ये तो गुरु जी महाराज की रहमत थी, कि उनकी कृपा थी, उनकी प्रोटेक्शन थी कि मुझे, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आई। और संगत जी, हमारा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ चारों तरफ घने जंगल थे, कोई हेल्प हमें नहीं मिल सकती थी। खैर संगत जी, हम लोग कार से बाहर आए, अपने आप को रिलैक्स किया, पानी पिया, और हमने देखा कि हम सभी सुरक्षित हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज की क्या कृपा रही कि उन्होंने मेरे मन में थॉट डाला, ये विचार डाला कि एक बार मैं अपनी गाड़ी को चलाकर देखूं। संगत जी, हमने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और वो स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे उस गाड़ी को चलाते हुए संगत जी हम 20 किलोमीटर दूर आगे आए, और वहाँ जाकर हमें किसी की मदद मिली। संगत जी, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे जीवन में कोई गुरु आए, क्योंकि मैं जानता था कि गुरु के बिना गति नहीं होती है। फिर संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ 13 सितंबर 2010 को पकड़ा, और उसके बाद गुरु जी ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा, और आज तक संगत जी गुरु जी की कृपा मेरे पूरे परिवार पर बरस रही है। संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आती, परेशानियां भी आती है, तकलीफें भी आती हैं, लेकिन संगत जी, अब मन में इतना सुकून है कि गुरु जी महाराज हैं, वो सब देख लेंगे। सच कहूँ तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा जीवन को देखने का परसेप्शन बदल दिया है। गुरु जी ने हमें संयम रखना सिखा दिया है, हमें धैर्य रखना सिखा
दिया है, विश्वास रखना सिखा दिया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने 2010 में हमें बड़े मंदिर बुलाया। उसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से हम जलंधर मंदिर गए, हम पंजाब डुगरी गए और संगत जी जलंधर और डुगरी में 3 दिन तक संगत जी हम गुरुजी के सत्संग में ही शामिल होते रहे। और संगत जी उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपने न्यू ईयर के बड़े फंक्शन पर मुझे सेवा करने का मौका दिया। संगत जी सेवा करने के बाद 1 जनवरी से मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। मेरा फीवर ऐसा था संगत जी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहे थे। संगत जी मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां जब भी मैं खाता मुझे फीवर नहीं होता, और जैसे उन दवाइयों का असर खत्म होता संगत जी मुझे फिर उतना ही तेज फीवर चढ़ने लगता। संगत जी 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा। हाई फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ना कुछ खाने में मन लग रहा था, ना पीने में, ना सोने में। तबीयत बहुत खराब थी। संगत जी 5-6 दिन के बाद आंटी ने फिर से डॉक्टर को फोन किया और मेरी कंडीशन बताई। मेरी कंडीशन सुन के डॉक्टर थोड़े घबरा गए। उन्होंने मेरी आंटी से कहा कि आप तुरंत इन्हें मैक्स हॉस्पिटल लेकर जाए। संगत जी फिर मुझे मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ मेरे सारे टेस्ट हुए, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे ऐसा क्या हुआ है कि मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, मेरे लूज मोशन नहीं रुक रहे हैं और फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संगत जी उस समय मेरा बेटा बाहर था और मेरी आंटी बड़ी घबराई हुई थी। वो और मेरी बेटी हॉस्पिटल में थे। और संगत जी सच कहूँ तो गुरुजी महाराज ने हमें वाकई में बहुत सुंदर गुरु परिवार दिया है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मेरे साथ हॉस्पिटल में हर पल गुरुजी का प्यारा संगत परिवार था। उन्होंने बहुत हिम्मत दी। मेरी आंटी को उन्होंने ये तक भी कह दिया कि आंटी आप जाकर आराम करो, हम सब देख लेंगे। संगत जी वहाँ पर संगत मेरे पास रुकती थी और उन्हीं में से किसी ने संगत जी मेरे कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। और संगत जी मुझे देखने के लिए जो लेडी डॉक्टर कमरे में आती थी उसने गुरुजी का स्वरूप देखा और मुझे कहने लगी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ मेरे गुरुजी महाराज है ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो लेडी डॉक्टर मुझे कहने लगी कि क्या ये एम्पायर स्टेट वाले गुरुजी हैं? संगत जी जैसे ही मैंने उनके मुंह से ये सुना मुझे पूरा विश्वास आ गया कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं और अब मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। संगत जी जो लेडी डॉक्टर मेरे कमरे में आई थी उन्होंने मुझे बताया कि मैं गुरुजी महाराज को उनकी फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि कल फिर आई, और जब मैं अगले दिन गुरुजी के पास गई तो यही स्वरूप जो आपके कमरे में लगा हुआ है, गुरुजी ने मुझे इसी स्वरूप के ऊपर अपने हाथों से हस्ताक्षर करके दिए और उस पे लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा कि आंधे रहा करो। और संगत जी अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे हम नहीं जानते हैं उनके मुंह से अगर गुरुजी के बारे में कुछ सुन ले तो संगत जी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और संगत जी उनके मुंह से गुरुजी के बारे में सुनकर तो मेरे अंदर एक जान सी आ गई, एनर्जी आ गई और मुझे यकीन हो गया कि बस अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। संगत जी मेरे वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होते रहे, किसी में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर संगत जी डॉक्टर ने मेरा कोलोनोस्कोपी किया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मिस्टर चाचरा आपकी कोलोनोस्कोपी में वैसे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी सेफर साइड हमने एक पीस लिया है और हमने उसको बायोप्सी के लिए भेजा है। अब संगत जी उन दिनों मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल में मेरे एक फ्रेंड आया करते थे। तो संगत जी मेरे फ्रेंड ने उनके कोई पहचान के बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनसे मेरे बारे में चर्चा की, मेरी कंडीशन बताई। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो आप अपने फ्रेंड के पेपर्स ले आओ। लेकिन संगत जी मैक्स हॉस्पिटल वालों ने पेपर देने से मना कर दिया। फिर संगत जी वो मेरा फ्रेंड उन डॉक्टरों को हॉस्पिटल ही लेकर आ गया। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर्स ने मेरे पेपर्स चेक किए और डॉक्टर कहने लगे कि इनके जैसे पेशेंट तो हमारे यहाँ 10-12 रोज ही आते रहते हैं, कोई डर की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो केस है वो ड्रग इंड्यूस्ड फीवर है। फिर संगत जी मैक्स हॉस्पिटल के हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट है उनसे बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि संगत जी मेरे फ्रेंड के जो डॉक्टर आए थे वो एक टाइम पर एम्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके थे। उन्होंने बहुत फोर्सफुल इस बात को कहा तो मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर को बात माननी पड़ी। और संगत जी वो डॉक्टर अगले दिन फिर वापस मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपके बारे में अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनसे चर्चा की है और सभी ने ये कहा है कि अभी आप कुछ दिनों के लिए दवाइयां बंद कर दो। और संगत जी गुरुजी महाराज का ही चमत्कार था, ये उन्हीं की कृपा थी और ये उन्हीं का आदेश भी था। मेरी दवाइयां बंद की संगत जी और मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। और संगत जी हॉस्पिटल में मुझे 9 डेज तक रखा गया। उसके बाद जब मैं घर गया तो उसी कंडीशन में संगत जी मैं 9 डेज तक घर में भी रहा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी 18 डेज में मैंने 18 kg वेट लूज किया था। मेरी कंडीशन ये हो गई थी संगत जी कि मुझे 2 लोग पकड़ के लाते उठाते बिठाते थे। संगत जी डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि आप अपने काम पर दोबारा 3 से 4 महीने में ही लौट पाओगे। धीरे धीरे संगत जी मेरी फिजियोथेरेपी शुरू की गई। संगत जी मैं जिनके पास फिजियोथेरेपी के लिए जाता था वो मुझे कहते थे कि मैं आपको 10 दिन में खड़ा कर दूंगा, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा देखिए मैं 4 दिन के अंदर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। और इतना ही नहीं संगत जी मैं अपने काम पर भी जाना शुरू हो गया। और जहाँ संगत जी डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम मुझे 4 महीने लगेंगे अपने काम पर लौटने में, वहाँ गुरुजी महाराज ने मुझे 4 हफ्तों में अपने काम पर मुझे भेज दिया था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना
मेरे मालिक आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी हम इंसान और खासकर पढ़े लिखे इंसान हम अपना दिमाग लगाना नहीं छोड़ते। संगत जी मैं भी सोचने लगा कि आखिर मुझे हुआ तो हुआ क्या था कि इतने सारे मेरे टेस्ट हो गए, किसी भी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी कर ली, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो आखिर हुआ क्या था मुझे। और संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से बात करने लगा कि गुरुजी मेरे सारे टेस्ट नेगेटिव करने वाले आप ही थे, आप ही मुझे ठीक करके घर लेकर आए हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे आखिर हुआ क्या था। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या हुआ था। खैर संगत जी बात आई गई हो गई और एक दिन मैं एक आंटी के यहाँ पर सत्संग में गया। संगत जी सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद चल रहा था। लंगर प्रसाद के बाद जिनके यहाँ पर सत्संग था वो आंटी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि अंकल हमारे जो गुरुजी हैं वो कैंसर को बुखार में बदल देते हैं। और बस संगत जी आंटी के शब्द सुनकर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने गुरुजी महाराज से पूछा था कि आखिर मुझे क्या हुआ है, और गुरुजी महाराज ने मुझे क्लियर मैसेज दे दिया था। उन 18 दिनों में संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म काटे, मेरी तकलीफें खत्म की, मेरे माड़े कर्म को काट के मुझे नई जिंदगी ब्लेस की। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार नहीं 5-5 बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी मैंने मौत को बहुत करीब देखा है, लेकिन मुझे उसमें से बचाने वाले मेरे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी इसके बाद मेरे 2 एक्सीडेंट और हुए और 2012 में संगत जी मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई। संगत जी हम लोग डॉक्टर के पास गए और रास्ते में संगत जी हम लोग बड़े मंदिर होकर आए, गुरुजी के दर्शन किए, हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया। क्योंकि संगत जी सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुझे बहुत दर्द भी था। संगत जी मैंने लंगर प्रसाद जब खाया तो मेरी और इच्छा हो रही थी कि मैं और लंगर प्रसाद लूं, लेकिन संगत जी हेजिटेशन के कारण मैंने कुछ नहीं कहा। संगत जी लंगर खत्म होने के बाद वहाँ पर माली अंकल थे, तो माली अंकल ने मुझे बुलाया और मुझे और मेरी वाइफ को लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद दिया और हमें कहा कि चलो ये लो और खाओ। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने मुझे क्या ब्लेस किया था, पर मैं सिर्फ इतना देख पा रहा था कि मेरी इच्छा दोबारा प्रसाद खाने की थी, जो कि गुरुजी महाराज ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब संगत जी हुआ क्या, शाम होते होते संगत जी मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और संगत जी घर वाले मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागे। उस समय संगत जी मेदांता हॉस्पिटल हमारे घर से लगभग 40-45 मिनट की दूरी पर था। लेकिन देखिए संगत जी गुरुजी महाराज जब साथ होते हैं तो सारे परेशानियां कैसे खत्म हो जाती हैं, सारा समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो 45 मिनट का समय इतने पीक टाइम में होने के बावजूद भी 20 मिनट में हम संगत जी हॉस्पिटल पहुंच गए। संगत जी हॉस्पिटल में मुझे तुरंत इंजेक्शन लगाया गया, मेरा थोड़ा दर्द कम हुआ। तो वहाँ पर जो वार्ड बॉय था संगत जी, उसने मेरे गले में गुरुजी का लॉकेट देखा और उसने कहा कि इनके गले से ये लॉकेट उतार दो। संगत जी तब तक मेरा दर्द काफी कम हो चुका था, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरे गले से गुरुजी का लॉकेट नहीं उतरेगा और अगर आपको उतारना है तो फिर मुझे यहाँ पर इलाज नहीं करवाना। खैर संगत जी फाइनली वो मान गया और गुरुजी का लॉकेट मेरे गले से नहीं उतारा गया। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ तब से लेके 4 मिनट के अंदर अंदर इमरजेंसी में मैं ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर था और बाहर संगत जी मेरी वाइफ और बेटी फॉर्म फिलअप ही कर रहे थे और इधर मेरा ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया था। और संगत जी ये सब कुछ कौन पॉसिबल कर सकता है, सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के ऐसा कोई नहीं कर सकता। संगत जी मेरी एक आर्टरी 99% ब्लॉक थी और दूसरी 90%। संगत जी डॉक्टर अभी मेरी फैमिली से इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे कि इनको कौन सा स्टेंट डाला जाए। और उसके बाद संगत जी ऑपरेशन थिएटर में मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर बहुत गहरी नींद आ गई और जब 2 मिनट के बाद मेरी आंख खुली तो मुझे वार्ड में ले जाया जा रहा था। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ और भी पेशेंट लेटे हुए हैं। मैंने वार्ड बॉय से पूछा कि आखिर अभी हुआ क्या, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 मिनट के अंदर मैं ऑपरेशन थिएटर पे टेबल पर पहुंच चुका था और मेरी कब सर्जरी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे गहरी नींद आ गई थी, मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे मैं काफी गहरी नींद के बाद उठा हूँ, कई दिनों के बाद बहुत साउंड स्लीप लेकर उठा हूँ। उसके बाद संगत जी जब डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए तो मुझे कहने लगे कि मिस्टर चाचरा यू आर वेरी लकी, ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने विश्वास के साथ कहा कि हाँ मेरे साथ मेरे गुरु की शक्ति है। तो डॉक्टर मुझे कहने लगा कि वाकई मिस्टर चाचरा जब हम आपकी सर्जरी कर रहे थे तो बीच में एक ऐसा टाइम आया जब आपकी हार्ट बीट 20 हो गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आपको पेसमेकर लगाया और आपकी हार्ट बीट को स्टेबल किया। उसके बाद मैंने आपको स्टेंट्स डाले और फिर मैंने पेसमेकर निकाल दिया। और संगत जी ये वही 2 मिनट थे जब मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं अपनी गहरी नींद में था तो मुझे गुरुजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए और कहा तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। संगत जी गुरुजी महाराज ही थे जो पूरे टाइम मेरी प्रोटेक्शन कर रहे थे। संगत जी इतना ही नहीं, जिस दिन मेरे
मेरा ये ऑपरेशन हुआ उस दिन डेट थी 5 मार्च 2012। संगत जी उसके एक रात पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन भी आया था। संगत जी मैंने सपने में देखा कि मैं बड़े मंदिर में हूँ और एक संगत आंटी मुझे ढूंढ रही हैं। संगत जी मुझे उनका चेहरा तो याद नहीं है, लेकिन उन आंटी का नाम अलका आंटी था। ये सपना संगत जी मुझे शनिवार के दिन आया था और अगले दिन रविवार को मेरी सर्जरी होनी थी। और जब संगत जी मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया और जब मैंने पीछे सारे डॉट्स को मिलाया तो मुझे समझ में आया कि जब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया था तो जब मैं लंगर कर रहा था तो मेरे साथ एक आंटी ने भी लंगर किया था और ये वही आंटी थी जिनका नाम अलका आंटी था। फिर गुरुजी ने मुझे सपने में अलका आंटी को दिखाया। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास हॉस्पिटल में संगत परिवार पूरा साथ में था, तो संगत जी हॉस्पिटल में बहुत सारी संगत थी जो बड़े मंदिर में अपनी सेवा देती थी। मैंने उनसे पूछा कि अलका आंटी कौन है, और संगत जी सभी सेवादारों ने मुझे एक ही बात कही कि हम तो अलका आंटी को नहीं जानते, हमने तो किसी अलका आंटी को नहीं देखा। और फिर संगत जी मुझे बाद में पता चला कि वो जो लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल में आई थी जिन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखकर कहा था कि अब तुम ठीक हो जाओगे, उनका नाम अलका आंटी था। और देखिए कैसे संगत जी गुरुजी महाराज हमारी समस्या आने से पहले ही उसका सोल्यूशन दिखा देते हैं। खैर संगत जी ऑपरेशन के बाद जो भी डॉक्टर हिदायत देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, वो सारी उन्होंने मुझे हिदायत दी। और 15 दिन के बाद संगत जी मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। जब मैं घर पर आया संगत जी तो मुझसे मिलने के लिए संगत जी रोज ही संगत आया करती थी और संगत जी हमारे घर में रोज गुरुजी के सत्संग होते थे। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगा कि संगत, सत्संग और लंगर यही वो तीनों चीजें थी जिन्होंने मुझे ठीक किया। और जब संगत जी संगत आती रही तो इस बीच में मुझे वायरल हो गया, और जब वायरल हुआ संगत जी तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। अब चूंकि संगत जी मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी तो डॉक्टर मुझे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं दे सकते थे, तो जो उन्होंने दवाइयां मुझे दी थी वो मुझे रिएक्ट कर गई। उनके रिएक्शन से संगत जी मेरे मुंह में बहुत सारे छाले हो गए, और छाले भी इस हद तक के हुए संगत जी कि ना मैं पी पा रहा था, ना कुछ खा पा रहा था, और इवन संगत जी मैं बात भी नहीं कर पा रहा था। उसके बाद संगत जी सारी संगत मुझे बड़े मंदिर लेकर गई, मुझे लंगर प्रसाद करवाया गया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक रोटी प्रसाद को खाने में मुझे 1.25 घंटा लगा, और उसे खाने के लिए कम से कम मैंने 6 गिलास जल प्रसाद पिया होगा। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी महाराज की महिमा देखो, उस दिव्य लंगर प्रसाद की महिमा देखो। अगले ही दिन मैंने अपनी आंटी से खुद कहा कि आंटी मुझे चाय बना कर दे दो। और जब संगत जी बाद में जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि बिल्कुल ठीक है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। और फिर डॉक्टर ने ये भी कहा कि आप थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि आपको घी तेल कम खाना है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे समोसा खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं खा सकता हूँ? और वो भी घी में तला हुआ समोसा, और वो हमारे गुरुजी के मंदिर में मिलता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप रोज खाते हो? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, मैं कभी कभी खाता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप खा भी रहे हैं तो वंस इन ए वाइल। संगत जी हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले और मैंने आंटी से कहा कि अगर डॉक्टर को मैंने ये बता दिया कि हम हफ्ते में 3 दिन बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं और लंगर प्रसाद खाते हैं, और उस लंगर प्रसाद में घी से भरा हुआ कड़ा प्रसाद खाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना सुनकर डॉक्टर तो ऊपर से कूद पड़ेगा। संगत जी ये तो हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी कि उन्होंने अपने दिव्य लंगर प्रसाद से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था, बिल्कुल फिट एंड फाइन। संगत जी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बिल्कुल ठीक था। और फिर ठीक संगत जी 10 साल बाद मैंने दोबारा दिखाया, मैं बिल्कुल ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन संगत जी उसके 3 महीने बाद मेरा फिर से एक और एक्सीडेंट हुआ, और संगत जी उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे हार्ट में दर्द होना शुरू हो गया था। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने उसी डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, क्योंकि संगत जी वो मेरे केस को बहुत अच्छे से जानते थे। संगत जी डॉक्टर ने मेरा सीटी एंजियोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखते हैं कल क्या रिपोर्ट आती है। और संगत जी अगले दिन मेरी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं आई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप अगले हफ्ते आ जाइए, आपका फिर से एंजियोग्राफी करना पड़ेगा। और संगत जी ये बात अभी 2 साल पहले की ही है, यानी कि 2023 की। और जब दोबारा एंजियोग्राफी की संगत जी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी आर्टरी नीचे से 85% ब्लॉक है और ऊपर से 100% ब्लॉक है। संगत जी मैं ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था और डॉक्टर कोशिश कर रहे थे उन ब्लॉकेजेस को हटाने की। और चूंकि संगत जी मैं डॉक्टर से फैमिलियर हो गया था, हम बहुत फ्रेंडली हो गए थे, तो हम बहुत अच्छे से बात भी कर रहे थे। डॉक्टर ने अचानक से प्रोसीजर करना बंद कर दिया और मुझे कहा कि मुझे जितनी आपकी आर्टरीज खोलना था मैंने खोल दी है, मैंने ब्लॉक हटा दिए हैं, अब मैं और ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि आपको स्टेंट डले हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए,
इसलिए मैं आपका ये प्रोसीजर अब 1 मंथ के बाद करूंगा। संगत जी, जनरली ये जो प्रोसीजर किया जाता है वो थाई के पास में से किया जाता है। और संगत जी, इस दौरान जब कैनुला निकाला जाता है तो आपको 12 घंटे पहले से अपने पैरों को सीधा रखना पड़ता है, और उसके बाद भी संगत जी 12 घंटे तक आपको अपने पैरों को सीधा ही रखना पड़ता है। और संगत जी, ये प्रक्रिया बहुत बहुत पेनफुल है। अब चूंकि संगत जी डॉक्टर ने कहा था कि ये प्रक्रिया दोबारा 1 महीने बाद फिर होगी, तो मैं मन ही मन गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, इस प्रक्रिया से मुझे 1 महीने बाद फिर से गुजरना पड़ेगा और इसमें मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गुरुजी, मुझे ये सब नहीं करवाना है। मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी, आप ही को मुझे ठीक करना है, आप वो कैसे करोगे वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे ये प्रक्रिया दोबारा नहीं करवानी है। संगत जी, मुझे डॉक्टर ने दवाई दी और मुझे भेज दिया। और संगत जी, इसी बीच में एक संगत ने मुझे देसी दवा भी ला कर दी। मैंने गुरुजी का नाम लेकर उस दवाई को लेना शुरू कर दिया। और बार बार संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास कर रहा था कि गुरुजी, मुझे अब ये प्रक्रिया दोबारा नहीं करवानी है, अब आप ही को मुझे ठीक करना है। और फिर संगत जी 1 महीने का समय बीता, और तब संगत जी मेरी आंटी को नीदरलैंड जाना था। मेरी बेटी ऑलरेडी एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, तो आंटी ने मुझे कहा कि आपकी प्रोसीजर करवानी है तो मैं आपके पास रुक जाती हूँ। तो मैंने आंटी से कहा कि नहीं, आप नीदरलैंड जाओ। संगत जी, मेरे पास मेरा बेटा था। अब संगत जी, मैं और मेरा बेटा 2 मई 2023 को डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए। संगत जी, डॉक्टर ने प्रक्रिया शुरू की जिसमें वायर डालकर देखा जाता है। और संगत जी, मैं डॉक्टर को देख रहा था, वो बहुत परेशान लग रहा था। संगत जी, 5-6 मिनट हो गए, कभी वो मुझे देखे तो कभी मॉनिटर को देखे। फिर संगत जी, वो जल्दी जल्दी में कमरे से बाहर निकले और फिर दोबारा कमरे में लौट कर आए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब, आखिर क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो सुनिए संगत जी, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। डॉक्टर मुझे कहने लगा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या? तो वो मुझे कहने लगे कि आपकी जो आर्टरी नीचे से 80% तक ब्लॉक थी वो पूरी खुल चुकी है, और जो आर्टरी ऊपर से 100% ब्लॉक थी वो 50% खुल गई है। और संगत जी, जब डॉक्टर ने ये बात कही, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की मेरी क्या हालत थी। मेरा रोम रोम गुरुजी का कर्जदार था, मेरा रोम रोम गुरुजी को शुक्राना कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और बस संगत जी, मैं अपने मुंह से यही कह रहा था, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और डॉक्टर मुझे कहते कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सिर्फ दवाइयों से आप कैसे ठीक हो सकते हो। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको किसी भी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मैं आपको एक ही बात यहाँ पर कहूंगा कि पूरे भाव के साथ, पूरे सरेंडर के साथ, सच्चे विश्वास के साथ अगर आप कोई भी बात अपने गुरुजी महाराज के साथ शेयर करोगे तो आप मेरी बात यकीन मान लीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज उस चीज को सुनते हैं और आपकी भलाई के लिए वो काम करते हैं। गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत की प्रोटेक्शन करते हैं। गुरुजी महाराज हर संगत के साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि जब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया है, मुझे पूरा बदल के रख दिया है। गुरुजी ने न सिर्फ मेरी लाइफ को बदला है, बल्कि संगत जी गुरुजी ने मुझे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। संगत जी, मुझे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आता था, हर छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने इन 15 से 16 सालों में मुझे क्या से क्या बना दिया है। आज तो संगत जी कोई मुझे गाली भी देकर चला जाए ना, तो संगत जी मैं यही कहूंगा, जय गुरुजी। और अब बस संगत जी मन से यही निकलता है कि गुरुजी महाराज अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चिंता फिक्र की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी हमारे लिए करोगे, जैसा भी करोगे, वो सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए। गुरुजी, बस मैं आपसे यही अरदास करता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर इतनी रहे कि मैं कभी भी आपके किसी फैसले पर सवाल न उठाऊं, उंगली न उठाऊं। मेरे मुंह से कभी ये शब्द न निकले कि गुरुजी आपने ये क्यों किया। बस गुरुजी मुझे ऐसा ही बनाना कि मैं आपके किसी भी फैसले पर सवाल न खड़ा करूं। आपके श्री चरणों में मैं हमेशा बैठा रहूं। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। आज संगत जी मेरा पूरा परिवार बहुत बहुत खुश है। गुरुजी का आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों के ऊपर है और आज मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। संगत जी मेरी बेटी यूएस में सेटल्ड है। गुरुजी ने उसे यूएस में ही मास्टर्स करवाई है और उसमें भी संगत जी गुरुजी का ही आशीर्वाद है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की एक और मेहर आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2012 में मेरी हार्ट सर्जरी हुई थी, उस समय संगत जी यूएस गवर्नमेंट ने I-20 के लिए डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी बच्चे हैं, वो अपने कोर्स की पूरी फीस दिखाएं। अब संगत जी मैं हॉस्पिटल में था, मैं बिस्तर में था और मार्च का महीना था संगत जी। और उन्हीं दिनों संगत जी मेरे एक पार्टनर ने मेरे साथ धोखा भी किया था। और संगत जी वो समय ऐसा था कि हम आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। और संगत जी कमरे में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी अभी तो मेरा जीवन शुरू ही हुआ है और आपने तो मेरे जीवन की गाड़ी अभी से पंक्चर कर दी। लेकिन संगत जी वही समय होता है जब गुरुजी महाराज हमारा पेशेंस चेक कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि इस माड़े समय में, इस परेशानी में हम गुरुजी में कितना विश्वास रखते हैं। गुरुजी देखते हैं कि हमारी आस्था डगमगा तो नहीं रही है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी का एडमिशन कोलंबिया में हुआ। और जब संगत जी मेरी बेटी का सारा एडमिशन वगैरह सब हो चुका था, तब इसकी अकोमोडेशन की बारी
बारी आई तो संगत जी से छोड़ने के लिए मैं और आंटी भी गए। संगत जी मेरी बेटी और उसकी एक सहेली अकोमोडेशन ढूंढ रहे थे। अब चूंकि संगत जी हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था, तो गुरुजी महाराज ने जो अकोमोडेशन उस समय दिलाई वो हमारे बजट से बहुत बहुत ज्यादा था। लेकिन खैर संगत जी, गुरुजी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। संगत जी 6 महीने के बाद यूएस के मैनहट्टन में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसका नाम सैंडी था। शायद आपने कभी न्यूज में सुना हो। संगत जी मैनहट्टन के अंदर चारों तरफ पानी पानी हो गया था, बाढ़ आ चुकी थी, पूरे शहर में कहीं बिजली नहीं थी, कोई इंटरनेट सेवा नहीं थी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरे मैनहट्टन में सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की जो बिल्डिंग थी जिसमें वो रह रही थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी थी और इंटरनेट भी था। और संगत जी देखिए कि हम किसी भी समस्या में कितना सोच सकते हैं, हमारी सोच गुरुजी से बढ़कर कैसे हो सकती है। संगत जी उस समय हम तो ये देख रहे थे कि गुरुजी ने इतना महंगा अकोमोडेशन दिलवाया है, हमारे बजट से बाहर है। लेकिन संगत जी इसके आगे आने वाली परेशानियों से हम बिल्कुल अनजान थे। लेकिन गुरुजी महाराज तो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता था कि आने वाली सिचुएशन क्या होगी। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को अकोमोडेशन वहाँ पर दिलवाया। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर यहीं पर नहीं रुक गई। उसके बाद गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी भी बहुत अच्छी हुई। और मैं आपको बता दूं संगत जी, मेरी बेटी की शादी उन हालातों में हुई जब मैं अपने आर्थिक परेशानी के बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उस समय मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मुझे ये भी कहा कि तेरी बेटी की शादी ड्रीम शादी होगी। और वाकई में संगत जी मेरी बेटी की शादी एक यादगार शादी थी। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी की शादी में कौन कौन से ऐसे फंक्शन नहीं हुए जो हमने नहीं करवाए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी की शादी 5 स्टार होटल में हुई थी और मेरी बेटी के इन-लॉज यूएस से आए थे। और संगत जी शादी बहुत बहुत धूमधाम से हुई। और आज भी संगत जी जब हम सोचते हैं उस शादी के बारे में तो हमें यही लगता है कि जब हमारे हालात बहुत अच्छे थे तब भी हम ऐसी शादी नहीं कर पाते। और बावजूद इसके संगत जी कि हमारे हालात बहुत खराब थे, हमें बिजनेस में धोखा मिला था, हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी, आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा गई थी, उसके बावजूद संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत धूमधाम से शादी करवाई, बहुत इज्जत मान सम्मान दिलवाया। और इतना ही नहीं संगत जी, शादी के 3 साल के बाद मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने एक बेटा भी ब्लेस किया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। संगत जी मेरा बेटा बहुत शरारती था और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी अब वो बिल्कुल बदल चुका है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को जीवन बख्शा है। संगत जी मेरे बेटे का यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और उसकी गाड़ी एक खंबे से जाकर टकराई थी। लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, संगत जी इतने खतरनाक एक्सीडेंट में भी मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ आंख के पास एक छोटी सी खरोच आई। संगत जी हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे और जब हमें संगत जी उसके एक्सीडेंट की खबर मिली, गुरुजी महाराज का मुझे ड्रीम आया और ड्रीम में संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि वो खंबा नहीं था, वो मैं था, मैंने उसे जीवन दिया है। और वाकई में संगत जी गुरुजी महाराज हर पल मेरे बेटे के साथ होते हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों बच्चों की जिंदगियां बख्शी है। मेरे दोनों ही बच्चों को गुरुजी ने बहुत अच्छी एक सेटल्ड लाइफ दी है। और इससे ज्यादा संगत जी एक माता पिता एक गुरु से क्या मांग सकता है। संगत जी आज गुरुजी महाराज ने हमें अपने जीवन में इतना संतोष दे दिया है कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है। संगत जी गुरुजी की रहमतों के लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी ऐसा सच्चा गुरु, ऐसा पूर्ण गुरु कहाँ मिलेगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी कि गुरुजी महाराज ने अपने शरण में हमें लिया, अपनी संगत का हिस्सा बनाया और हम सभी के ऊपर अपना प्यार भरा हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान की। इसके लिए संगत जी हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगा कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भी माड़ा समय क्यों ना आ जाए, आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका गुरुजी के प्रति प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगत जी जैसा कि मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताया कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर सिचुएशन को ही देखते हैं, हमारी इतनी सोच हो ही नहीं सकती कि हम बहुत आगे का देख लें। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे परम पिता परमेश्वर, वो तो साक्षात ईश्वर है, उन्हें पता है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसलिए संगत जी गुरुजी हमारी लाइफ में जो भी करेंगे वो हमारे लिए संगत जी सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। अपनी लाइफ को गुरुजी के चरणों में सरेंडर कीजिए और अपने जीवन की बागडोर बस उनके हाथ में सौंप दीजिए। फिर देखिए संगत जी कि कैसे आपका जीवन बदलता है। मैं गुरुजी महाराज का, उनकी ब्लेसिंग्स का, उनके आशीर्वाद का, उनकी मेहर का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का तो हम पार नहीं पा सकते। लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे हुक्म देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी
सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लखनऊ से अर्चना सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अर्चना सक्सेना है और मैं लखनऊ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है और संगत जी, गुरु जी न जाने कितने ही कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारी लाइफ में जो नहीं हो सकता था वो तक करवा दिया है। संगत जी, 2 साल पहले हमारी बाइक चोरी हो गई थी। संगत जी, हमने अपनी बाइक को बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिली। संगत जी, एक दिन मैं खाना बना रही थी और तब संगत जी मैं एक सत्संग सुनती हूँ जिसमें एक संगत आंटी की बाइक चोरी हो जाती है और फिर उनके हस्बैंड अंकल को गुरुजी की कृपा से वो बाइक मिल जाती है। संगत जी, मेरे मन में आता है कि गुरुजी, संगत आंटी की भी बाइक मिल गई है तो आप मेरी भी बाइक दिलवा दीजिए। पता नहीं गुरुजी मेरी बाइक किस हाल में होगी। काश गुरुजी आप मेरी जिंदगी में 2 साल पहले आए होते तो कितना अच्छा होता। मेरे अंकल की बाइक हमारे पास ही होती। और संगत जी, अभी मैं सत्संग सुन ही रही थी और मन ही मन गुरुजी से बातें कर रही थी कि तभी संगत जी हमारे जेठ जी के पास थाने से फोन आता है कि आपकी चोरी हुई बाइक मिल गई है। और जब संगत जी जेठ जी ने हमें खबर दी, मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, उनसे अरदास कर रही थी और गुरुजी ने मेरे मन की बात इतनी जल्दी सुन ली। और ये सुनते ही संगत जी मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, ये चमत्कार तो बस हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी महाराज कभी भी अपनी संगत को दुखी देख ही नहीं सकते। वो संगत की मन की बात बहुत जल्दी जान लेते हैं। गुरुजी महाराज, हमारी बाइक फिर से हमें देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारी बाइक हमें मिल गई है लेकिन उसका पेपर वर्क अभी बाकी है, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सच कहूँ तो संगत जी, जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, हर पल हर क्षण गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है और हमें सही राह दिखाई है। वैसे तो संगत जी, गुरुजी ने जब से हाथ थामा है हर दिन चमत्कार होते हैं। कहते हैं संगत जी, हमारे जीवन में सच्चा गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। वैसे ही संगत जी हमारे गुरुजी हैं, जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। हर पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग मेरे पापा का है। संगत जी, मेरे पापा जी को स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती थी। मैं गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती थी कि गुरुजी आप मेरे पापा को अपने आप से जोड़ दीजिए। संगत जी, जब से गुरुजी मेरे पापा के जीवन में आए हैं, मेरे पापा गुरुजी को मानने लगे हैं। हर समय बस गुरुजी का ही मंत्र जाप करते रहते हैं। संगत जी, एक बार मेरे पापा को गुरुजी ने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। संगत जी, मेरे पापा का कहना था कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था कि अचानक से एक ट्रक आ गया, काफी स्पीड से मेरी ओर आ रहा था और मैं उस समय मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर साइड में खड़ा कर दिया और गुरुजी ने ही मुझे बचाया है। और जब पापा ने हमें ये बात बताई संगत जी, तो हम सभी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हमारे जीवन में आने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 16 जून 2025 से जुड़ी हूँ और मुझे गुरुजी के बारे में मुझे मेरी मम्मा से पता चला, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग में 1-2 बार गई है। संगत जी, मुझे मम्मी ने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई तो संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और मेरे सामने एक मैसेज आया कि 77 का इशारा समझ, और फिर संगत जी मेरी नजर फोन की चार्जिंग पर पड़ती है और उसमें 77 ही लिखा हुआ था। उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने ही मेरी ओवर थिंकिंग, मेरा स्ट्रेस, मेरी एंग्जाइटी, ये सब कुछ खत्म की है। संगत जी मैं बहुत ज्यादा सोचती थी, बहुत नेगेटिव थी, क्योंकि संगत जी हमारे घर का माहौल काफी नेगेटिव था। उसके बाद संगत जी रात में गुरुजी ने मुझे अपना एक और मैसेज दिया जिसमें लिखा हुआ था, तूने सोचा भी नहीं होगा मैं तुझे क्या देने वाला हूँ, शुक्राना कर और सोचा, कल देख तेरा दिन कैसा जाएगा। और फिर संगत जी मुझे पता भी नहीं चला मुझे कैसी नींद आ गई और धीरे धीरे संगत जी मेरे घर का माहौल ठीक होता गया, नेगेटिविटी कम होने लगी और संगत जी मैं जो इतनी टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी, वो भी खत्म हो गया। अब मैं काफी खुश रहने लगी हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना
शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है और उस चीज का शुक्राना संगत जी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी संगत जी मैं अपनी अंतर आत्मा से गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और आज का सत्संग संगत जी मेरे नाना जी का है। संगत जी, मेरे नाना जी 85 साल के हैं और उन्हें कैंसर हुआ है और संगत जी अब तक उनकी 8 कीमो हो चुकी है। संगत जी, वो कीमो के बाद ठीक थे, लेकिन संगत जी सडनली मेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। संगत जी, मेरे नाना जी के गर्दन के नीचे का जो शरीर का हिस्सा है उसने काम करना बंद कर दिया था। संगत जी, हम उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। संगत जी, उन्हें आईसीयू में रखा गया और संगत जी आफ्टर 1 वीक डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, इनके ऑर्गन्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं और घर पर ही इनकी सेवा करते रहें। और जब संगत जी हमने डॉक्टर से ये सुना तो मेरी नानी ने मुझे कहा कि बेटा तू घर पे गुरुजी का सत्संग कर। एक्चुअली संगत जी, जब मेरे नाना जी ठीक थे तब मैंने अपनी नानी को गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, उसके बाद मेरी नानी भी फोन पर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और इसीलिए संगत जी मेरी नानी को गुरुजी पर पूरा विश्वास था। और उसके बाद मैंने और नानी ने, हम दोनों ने गुरुजी का सत्संग किया और संगत जी सत्संग होने के बाद मेरे मोबाइल फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ और वो गुरुजी का मैसेज था। गुरुजी ने इसमें लिखा हुआ था कि बेटी, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। और संगत जी, ये मैसेज देखकर मैं और नानी बहुत बहुत खुश हुए। अब संगत जी, हमने नाना जी को उस हॉस्पिटल से निकाला और संगत जी ऑक्सीजन पर एम्बुलेंस से उन्हें बिहार लेकर गए, क्योंकि संगत जी मेरे नाना जी का बहुत मन था कि मैं अपने गाँव जाऊं और वहाँ पर मैं अपने सारे दान धर्म करूं। संगत जी, मेरे नाना जी ने पंडितों को दान दिया, गाय दान करी और संगत जी हमारे घर के सभी सदस्य ने दादाजी को गंगा जल पिलाया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, ये गुरु जी महाराज का आशीर्वाद ही है कि आज मेरे नाना जी बिल्कुल ठीक हैं। संगत जी, कहा तो उन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया था और उन्हें ट्यूब से ही खाना खिलाया जाता था, लेकिन संगत जी आज ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। और जहाँ डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया था कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब हम इनको नहीं बचा सकते, वहाँ संगत जी हमारे गुरु जी महाराज ने मेरे नाना जी को बचा लिया। और ये सब कुछ संगत जी मेरे गुरु जी महाराज की कृपा है। संगत जी, मेरे घर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट संगत जी मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास था। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरे नाना जी घर पर हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना खाना खाते हैं, सब काम करते हैं और अब संगत जी उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं लगाया हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा हमेशा ऐसा ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज आशीर्वाद देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।